साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। WTP की तरफ से प्रेस वार्ता में आए हुए सभी मीडिया कर्मियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे कानून बनाकर कैसे देश की मीडिया में बहुसंख्यक समाज को आरक्षण और समुचित प्रतिनिधित्व मिल सके। देखिए, देश का मीडिया चौथे स्तंभ के रूप में जाना जाता है और 90 के दशक के बाद जब देश के अंदर बहुसंख्यक समाज की सरकारें राज्य में और केंद्र में बनने लगी और मंडल आयोग की सिफारिश लागू होने को हुई, उसके बाद देश का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, रेडियो हो, सिनेमा हो, यूट्यूब चैनल हो, फेसबुक हो, कथावाचक हो, जितने भी मीडिया से जुड़े हुए वो सब के सब प्राइवेट सेक्टर में लाया गया और मीडिया घरानों को लगभग हर वर्ष सालाना 1 लाख करोड़ रुपए सरकारी खजाने से दिया जाता है। कैसे? देश के सरकारी ठेकों के लिए सरकारी खजाने से 60 लाख करोड़ रुपया, GDP से भी 20% ज़्यादा, क्योंकि ये केंद्र सरकार के GDP के साथ साथ पूरे भारत के राज्यों के GDP के लगाकर 60 लाख करोड़ रुपए का सरकारी ठेकों में पैसा दिया जाता है। और जो हर वर्ष सालाना सरकारी विज्ञापन में, सरकारी उद्घाटन में और सरकारी बड़े बड़े होर्डिंग, सरकार के विकास के होर्डिंगों को 1 लाख सालाना रुपया मीडिया घराने को जाता है। देखिए, आज आज़ादी से लेकर आज तक देश की मीडिया में मालिक को छोड़कर जो महत्वपूर्ण पद जो मीडिया के अंदर होते हैं, एडिटर हो, डायरेक्टर हो, मैनेजर हो, कहीं भी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी भी क्षेत्र की मीडिया में आज बहुसंख्यक समाज की हिस्सेदारी नहीं है। बड़े दुर्भाग्य की बात है। जो देश में 90% बहुसंख्यक समाज के लोग रहते हैं और उनकी आज मीडिया के अंदर हिस्सेदारी बिल्कुल भी नहीं। और सबसे बड़ा इस मीडिया का आय का स्रोत कंज्यूमर और कस्टमर 90% बहुसंख्यक समाज के लोग हैं। तो मेरा ये कहना है आपकी मीडिया के माध्यम से, जब 1950 और 60 के दशक के अंदर दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर देश अमेरिका के अंदर अफ्रीकन काले लोगों द्वारा सिविल राइट मूवमेंट छेड़ा गया था। वो इसलिए छेड़ा गया था कि वहाँ की सरकारी मीडिया में, वहाँ की सरकारी नौकरियों में और कॉलेजों में कैसे उन काले लोगों को हिस्सेदारी मिल सके। और 1964 में उनके मूवमेंट से एक नया कानून बना, ऑपरेटिव मेटिव रिजर्वेशन के नाम से, और वो लागू हुआ। और उस समय 14% अफ्रीकन जो अमेरिका में रहते थे उनको वहाँ की मीडिया में और सरकारी नौकरियों के अलावा अलग अलग क्षेत्रों में उनको आरक्षण की व्यवस्था की। तो हमारा इस देश की वर्तमान सरकार से ये अनुरोध है कि जब अमेरिका जैसे देश में 14% काले लोगों का आंदोलन कामयाब हो सकता है, नया कानून बनकर उनको मीडिया में आरक्षण मिल सकता है, तो भारत के बहुसंख्यक समाज को भी मीडिया में समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। और अगर ऐसा सरकार नहीं करती है तो बहुसंख्यक समाज के लोगों को
रोड पर उतरना पड़ेगा। और उसके लिए अब मैं उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ, चाहे वो मंडल आयोग की सिफारिश का आंदोलन हो, 27% आरक्षण लागू हुआ, चाहे वो 2 अप्रैल SC/ST एक्ट का मामला हो, भारत बंद हुआ, वापस लिया गया, किसान आंदोलन 13 महीने चला, वापस लिया गया। ऐसे ही अनेकों आंदोलन हुए जिनकी वजह से देश में नए कानून बने और हक अधिकार मिला। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि बहुसंघ समाज को मीडिया के अंदर हिस्सेदारी दी जाए, और अगर नहीं देती है तो बहुसंघ समाज के लोगों को एकजुट होकर सबको साथ लेकर एक बड़ा आंदोलन करने की ज़रूरत है, ताकि देश में मीडिया घरानों में आपकी हिस्सेदारी हो सके। जो बहुसंघ समाज की कंपनीज और जो फर्में जो सरकारी ठेके ले सकती है मीडिया क्षेत्र में, उनको मीडिया के अंदर ठेका मिले और वो देश को विकास की तरफ और समानता की तरफ और मजबूत होकर मीडिया में भी हिस्सेदारी मिल सके। ये आज मैं मीडिया के माध्यम से देश की सरकार से मांग करता हूँ, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग रोड पर उतरकर अपनी हिस्सेदारी के लिए आंदोलन करने पर मजबूर होंगे और वोट का बहिष्कार भी कर सकते हैं अगर हमारा मीडिया के अंदर बहुसंघ समाज को हिस्सेदारी नहीं मिली। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को करता हूँ। साथियों, मैं महेश मानव, प्रेसिडेंट OBC फ्रंट ऑफ इंडिया, आपके सामने देश के बहुत बड़े ज्वलंत घोटालों के संबंध में जो 75 साल से हो रहे हैं उसके बारे में एक विशेष जानकारी देना चाहता हूं कि आज़ादी के 75 साल से आज तक जो ठेकेदारी में हिस्सेदारी है, ठेकेदारी का मतलब समझ रहे होंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो केंद्र सरकार का बजट होता है उसमें से बहुत सा जो बजट का धन है कंपनियों के द्वारा ठेके लेके और उसके माध्यम से अपने कर्मचारियों को जो प्राइवेट सेक्टर में हैं वो 90% लोगों का हिस्सा, जो SC/ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, उनका हिस्सा स्वयं हड़प जाते हैं 75 साल से, क्योंकि वो बजट बहुत बड़ा बजट होता है। अब जो DGP हमारी जो है वो लगभग उसका 20% लगभग 60 लाख रुपए होता है प्रतिवर्ष। वो 60 लाख रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें ठेकेदारों के माध्यम से खर्च किया जाता है। अब आप कहेंगे 60 लाख बजट तो 40 लाख का है। इसमें जो हमारे पब्लिक सेक्टर के जो इंटरप्राइजेज हैं वो स्टेट गवर्नमेंट का बजट, सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट और विश्व बैंक की रिपोर्ट, भारत सरकार का प्रेस न्यूज़, उसके प्रेस रिलीज के अनुसार ये GDP का 20% 60 लाख होता है। ये सभी को विधिवत की जानकारी भी है, अथेंटिक जो प्रेस रिलीज के अनुसार। तो इसमें 90% जो ठेके हैं वो प्राइवेट सेक्टर के लोगों के द्वारा लिए जाते हैं। वो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो हज़ारों करोड़ के टर्नओवर हैं उनके, और वही लोग कब्जा किए हुए हैं 75 साल से। उसमें जो उनके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं वो लगभग सभी उन्हीं के हैं, और उनके माध्यम से करोड़ों रुपए, अरबों रुपए सैलरी में जाता है, और उन्हीं के लोगों को, कंपनियों को जो प्रॉफिट होता है उनका भी प्रॉफिट बढ़ता है। तो इसमें हमारे जो बहुसंख्यक समाज के लोग हैं मुश्किल से 10% लोगों को लाभ मिल पाता है, और इसी कारण हमारा देश विकासशील देश है और दुनिया में सबसे लगभग कहिए कि बहुत पीछे है। और ये आगे हो कैसे सकता है, ये क्यों, इस बात को हम लोगों ने हाईलाइट किया है कि अमेरिका जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है उसमें अफर्मेटिव एक्शन के द्वारा जो हमारे यहाँ सबका हिस्सा, सबकी हिस्सेदारी, जैसे हम लोग इस बात पर दबाव देते हैं कि जिसकी जितनी जनसंख्या है उसी के आधार पर उसकी उतनी हिस्सेदारी और भागीदारी होना चाहिए। तो इसी तरह अमेरिका में जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है उसने अफर्मेटिव एक्शन के माध्यम से इन सारी चीज़ों को लागू किया है, और हर क्षेत्र में जो वहाँ के चाहे ब्लैक हों, चाहे आपके किसी भी कंट्री के वहाँ के लोग हैं जो उनका वहाँ आवास, निवास, कुछ भी कहिए, नागरिकता है, वहाँ रहते हैं, उनको सभी को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। और ये ऐसे नहीं हुआ पर जो आप के आसानी से हो गया हो। 1950 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने
ये 10-12 साल तक लगातार अमेरिका में आंदोलन चलाया था। उस आंदोलन के वजह से वहाँ के सभी जो शासक थे, निक्सन से लेके जॉनसन और कैनेडी तक, सभी लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट किया और स्टेप बाय स्टेप और अधिकार बढ़ाते गए। वहाँ का भी जो सेंट्रल जो फंड है, वहाँ का फेडरल फंड कहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का, और उसमें उन्होंने जो वहाँ 50 तक एम्प्लॉई थे कंपनी में, उसमें भी कंपलसरी कर दिया। और 40-40 लाख का टर्नओवर था, उसमें भी ये फंड लागू कर दिया कि जो व्यक्ति, जो भी कंपनी इसमें पूरा हिस्सेदारी देगा, सभी को पूरी हिस्सेदारी देगा, उसी को ये ठेके मिलेंगे। और इसी तरह से मीडिया में भी हमारे देश की ये दुर्दशा है कि हमारे देश में मीडिया में भी जो रिजर्वेशन, हमारा हिस्सेदारी होनी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में मीडिया काम कर रही है देश की, जिसमें प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तमाम ये अरबों रुपए पेपर्स में विज्ञापन आते हैं और तमाम टीवी पर प्रचार आते हैं जो प्राइवेट सेक्टर में जाता है। इसका भी बहुत बड़ा रोल है। ये भी, इसमें भी हमारी हिस्सेदारी को देखा जा सकता है कि नगण्य है, न के बराबर है। इसलिए इस क्षेत्र में भी हमारे लोगों को, विशेष रूप से 90% लोगों को आरक्षण कानून बनाकर, जैसे मंडल कमीशन है उसी में भी दिया हुआ है, मंडल कमीशन इम्प्लीमेंट करने के लिए मात्र 1% उसको लागू किया गया है। हमारी आबादी के आधार पर 90% लोगों को हर क्षेत्र में, चाहे जो क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में 90% हिस्सेदारी आवश्यक है, अनिवार्य है। इसी विशेष रूप से आज का टॉपिक जो ठेकेदारी में हिस्सेदारी का है, उस ठेकेदारी में हिस्सेदारी में और जो भी विभिन्न प्रकार के ठेके दिए जाते हैं, उन सभी में हमारे लोगों की हिस्सेदारी के लिए अगर नहीं मिल रही है तो हम लोग जिम्मेवार हैं। इसके लिए 90% लोगों को, जो वहाँ 1950 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने आंदोलन चलाया था, इसी तरह हमारे देशवासियों को आंदोलन चलाना पड़ेगा। तो मैं सभी देशवासियों से ये निवेदन करते हैं कि जो लोग बुरी तरह से गरीबी के शिकार हैं, शोषण के शिकार हैं और बड़ी मुश्किल से अपना जीवन किसी तरह काट रहे हैं, और इन्हीं का पैसा, 90% लोगों का ही पैसा इस देश में जो टैक्स देते हैं, और टैक्स कहेंगे कि कौन सा टैक्स देते हैं कि भाई जो आपको जो वस्तु खरीदते हैं, कोई वस्तु खरीदते हैं, उस पर आपका जो पैसा है, आधा पैसा सरकार के पास जाता है, चाहे वो प्रोडक्शन कर हो, चाहे आपका एक्साइज ड्यूटी हो, चाहे आपका GST हो। इनमें किसी भी वस्तु में 50% से कम कोई भी सेवा आप लेंगे किसी प्रकार की समाज में, उसमें भी आपको 50-60% जो पैसा पेमेंट करते हैं उसका सरकार के पास जाता है 50-60%, और वो पैसा 90% आबादी का ही बहुत बड़ा हिस्सा है। और वो पैसा, हमारा जो पैसा 90% वालों का है, टैक्स के रूप में जाता है। और वो पैसा पूंजीपति लोग जो प्राइवेट सेक्टर में बड़ी हिस्सेदारी के द्वारा जो ठेके लेते हैं, कंपनियां हैं उनकी, और उनके माध्यम से वो हड़प कर जाते हैं। इसी वजह से हमारे लोगों को विशेष रूप से स्टेप बाय स्टेप सेंटर से लेके स्टेट और डिस्ट्रिक्ट और गांव तक एक अभियान चलाना पड़ेगा। वही हम लोग अभियान चलाने भी जा रहे हैं, और सरकारों को बाध्य होना पड़ेगा और सरकारों को झुकना पड़ेगा। जैसे 90% के लोग चाहेंगे, देश की सरकारों को वही करना पड़ेगा। इसको कोई नहीं रोकने वाला है, क्योंकि जाग चुका है और निरंतर जागता चला जा रहा है। और इसी के साथ हम पुनः आपको धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने हमारी बात को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।